असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आपके पास एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए या होता ही है। चाहिए क्या होता ही है, हर बच्चे का अपना एक स्पेशलाइजेशन होता ही है। ऑफिशियली जैसे टेक्सोनॉमी है, इकोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, या फिर अगर वो कहीं कमजोर हो जाता है तो उसको नए सिरे से तैयार करना होता है। और मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस है उससे एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। यानी कि एक सब्जेक्ट ऑफ कॉन्फिडेंस आपके पास हो, ये एक बहुत हेल्पिंग हो जाता है। रीजन क्या है, क्यों होता है? क्योंकि इसका दोहरा फायदा होता है, डबल यूज होता है इसका। डबल मतलब एक तो आपके इसी एग्जाम में आ ही जाएगा, हो सकता है वो आपके पेपर फर्स्ट में हो या पेपर सेकंड में हो। दूसरा कि जब आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, जब आप इंटरव्यू देने जाएँगे, तब भी आप उस सब्जेक्ट को एज़ ए एक्सपर्ट के रूप में आप वहाँ प्रेज़ेंट कर सकते हैं अपने आप को। आपका है तो ठीक, अच्छी बात है, मगर एक कुछ बच्चों का सवाल है कि सर अभी तक नहीं है मगर किसको बनाएँ? यानी कि कौन से सब्जेक्ट को हम तैयार करें, जो अभी हमें हेल्प करे और इंटरव्यू में भी करे। यहाँ पे 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि वो सब्जेक्ट आपके लिए ईज़ी होना चाहिए, यानी कि आप जब पढ़ने बैठो, तो आपको ईज़ी महसूस होना चाहिए कि हाँ, उसको मैं कभी भी पढ़ सकता हूँ या कभी भी पढ़ सकती हूँ। इसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट होना चाहिए। इम्पोर्टेंट है कि आपको ईज़ी लगे वो, कि भई मैं कभी भी उसको पढ़ना चाहूँ तो पढ़ पाऊँ। दूसरा कि उस सब्जेक्ट में भीड़ ना हो। भीड़ ना हो का मेरा मतलब है कि सप्लाई कम हो, और जब सप्लाई कम होगी तो वैल्यू अपने आप में हाई हो जाएगी। ये जो क्राइटेरिया है उसमें आपका सब्जेक्ट आता है, मान लो टैक्सोनॉमी, बायोसिस्टेमैटिक्स, तो ये वीडियो आपकी 100% हेल्प करेगा। 100%। बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे टैक्सोनॉमी के एक्सक्लूसिव टॉपिक आते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर। पिछले 25 साल से यानी कि 1998 से मैं टैक्सोनॉमी को पढ़ रहा हूँ, और आप जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट से हम सीख रहा हूँ। और इस वीडियो में जो आपको सबसे बड़ी चीज़ मिलने वाली है वो ये कि आपको एक पैटर्न पता चलेगा, एक इमर्जिंग ट्रेंड पता चलेगा। और साथ ही साथ मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हूँ। तो एनएलपी प्रैक्टिशनर होने के नाते आपको एक चीज़ और भी यहाँ पे समझ आएगी कि क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन से क्वेश्चन किस तरह से पुट अप होता है। इस पैटर्न पे एक एग्जाम हुआ था 2016 में,